आप सभी को सादर नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत राम भक्ति काव्य परंपरा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। आइए अब हम प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव्य सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है? महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण, रामायण, ब्राह्मण ग्रंथ। कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव्य सामग्री श्रीमद् भागवत पुराण से प्राप्त हुई है, इसलिए विकल्प बी श्रीमद् भागवत पुराण सही है। प्रश्न संख्या 2, राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण। राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत रामायण ग्रंथ में पाया जाता है, इसलिए विकल्प ए रामायण सही है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। संस्कृत भाषा में इसमें 7 कांड हैं। प्रश्न संख्या 3, इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है? आरण्यक पर्व, वन पर्व, आदि पर्व, किसी में नहीं। इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है? तो विकल्प ए आरण्यक पर्व, इसलिए विकल्प ए आरण्यक पर्व सही है। इसमें राम कथा का वर्णन है। महाभारत के अन्य पर्व द्रोण पर्व और शांति पर्व में भी राम कथा का वर्णन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाभारत में 18 पर्व हैं। प्रश्न संख्या 4, किस पुराण में राम कथा का कुछ अंश है? विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, उपर्युक्त सभी में। किस पुराण में राम कथा का कुछ अंश है? विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, उपर्युक्त सभी में। इसमें उपर्युक्त सभी पुराणों में राम कथा का कुछ अंश है, इसलिए विकल्प डी उपर्युक्त सभी सही है। कूर्म पुराण में भी राम कथा का कुछ अंश है। प्रश्न संख्या 5, किस जातक कथा में राम कथा है? साधुशील जातक, अनामर्क जातक, बाबेरू जातक, चम्मसाटक जातक। किस जातक कथा में राम कथा है? तो विकल्प बी अनामर्क जातक, इसलिए विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 6, पौंचरियम के रचयिता कौन थे? गुणभद्र, जिनसूर्य, विमल सूर्य, स्वयंभू। पौंचरियम के रचयिता विमल सूर्य हैं, इसलिए विकल्प सी विमल सूर्य सही है। विमल सूर्य ने पौंचरियम में संपूर्ण राम कथा का समावेश 7 अधिकारों और 118 अध्यायों में किया है। पौंचरियम विमल सूर्य की एकमात्र रचना है। यह प्राकृत भाषा का सर्वप्रथम चरित्र काव्य है। इस आधार पर विमल सूर्य प्राकृत भाषा के चरित्र काव्य के पहले आचार्य कवि हैं। प्रश्न संख्या 7, इनमें से स्वयंभू द्वारा रचित राम कथा कौन सी है? पौंचरियम, पौंचरीव, महापुराण, रामचरियम। इनमें से स्वयंभू द्वारा रचित राम कथा है पौंचरीव, इसलिए विकल्प बी पौंचरीव सही है। पौंचरीव स्वयंभू की अपूर्ण रचना है, जिसे इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। पौंचरियम विमल सूर्य की रचना है। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। रामचरियम भुवन तुंग सूर्य की रचना है। प्रश्न संख्या 8 है, महापुराण नामक जैन काव्य का संबंध किसके वृत्तांत से है? राम, कृष्ण, विष्णु, शिव। महापुराण नामक जैन काव्य का संबंध राम के वृत्तांत से है, इसलिए विकल्प ए राम सही है। प्रश्न संख्या 9, महापुराण के रचनाकार कौन है? हरिसेन, गुणभद्र, पुष्पदंत, स्वयंभू। महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत हैं, इसलिए विकल्प सी पुष्पदंत सही है। राय कुमार चरिव, जसहर चरिव, ये भी रचनाएं पुष्पदंत की हैं। प्रश्न संख्या 10, किस अलवार भक्त को राम की पादुका का अवतार माना जाता है? भूत योगी, सरोयोगी, मुनिकाल, सठकोप। सठकोप को राम की पादुका का अवतार माना जाता है, इसलिए विकल्प डी सठकोप सही है। प्रश्न संख्या 11, इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। ब्रह्म संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, हरदासी संप्रदाय। इसमें जितने भी विकल्प दिए गए हैं, सभी विकल्प
गलत हैं। इसमें सही आंसर होगा श्री संप्रदाय। प्रश्न संख्या 12, इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। ब्रह्म संप्रदाय, सखी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। श्री संप्रदाय में राम भक्ति का विधान है, इसलिए विकल्प सी श्री संप्रदाय सही है। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास थे। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। प्रश्न संख्या 13, राम तारक मंत्र के रचयिता माने जाते हैं राघवानंद, रामानंद, रामानुजाचार्य, इनमें से कोई नहीं। राम तारक मंत्र के रचयिता रामानंद माने जाते हैं, इसलिए विकल्प भी रामानंद सही है। रामानंद की अन्य रचनाएं हैं श्री रामार्चन पद्धत, राम रक्षा स्तोत्र, श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर आदि। प्रश्न संख्या 14, धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की? तुलसीदास, रामानंद, रामानुजाचार्य, आलवार भक्त। धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में रामानंद ने प्रचलित की, इसलिए विकल्प बी रामानंद सही है। प्रश्न संख्या 15, भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोलने का श्रेय आचार्य शुक्ल ने किसको दिया है? कबीर, तुलसी, रामानंद, शंकराचार्य। भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोलने का श्रेय आचार्य शुक्ल ने रामानंद को दिया है, इसलिए विकल्प सी रामानंद सही है। रामानंद के प्रमुख 12 शिष्य थे, जिसमें कबीर, रविदास, पीपा, धन्ना, सेन, सुरसुरानंद, पद्मावती, नरहरिदास, सुखानंद, अनंतानंद, भावानंद, योगानंद आते हैं। प्रश्न संख्या 16, इनमें से भवभूति का कौन सा ग्रंथ है जो रामकथा से संबंधित है? रघुवंश, प्रतिमा नाटक, महावीर चरित, रामायण मंजरी। महावीर चरित भवभूत का ग्रंथ है जो राम कथा से संबंधित है, इसलिए विकल्प सी महावीर चरित सही है। रघुवंश रचना कालिदास की है। प्रतिमा नाटक भास का है। रामायण मंजरी क्षेमेंद्र की है। प्रश्न संख्या 17, कालिदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें राम कथा है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत, कोई नहीं। रघुवंश में राम कथा है, इसलिए विकल्प भी रघुवंश सही है। प्रश्न संख्या 18, दशावतार चरितम किसकी रचना है? माघ, श्रीहर्ष, क्षेमेंद्र, राजशेखर। दशावतार चरितम क्षेमेंद्र की रचना है, इसलिए विकल्प सी क्षेमेंद्र सही है। दशावतार चरितम में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 19, इनमें से क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है जिसमें राम कथा है? रामायण मंजरी, प्रसन्न राघव, राघव नैषधीय, जानकी हरण। इनमें से क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है जिसमें राम कथा है? रामायण मंजरी, प्रसन्न राघव, राघव नैषधीय, जानकी हरण। रामायण मंजरी क्षेमेंद्र की रचना में राम कथा है, इसलिए विकल्प ये रामायण मंजरी सही है। प्रसन्न राघव जयदेव की रचना है। राघव नैषधीय हरिदत्त सूर की रचना है। जानकी हरण कुमारदास की रचना है। प्रश्न संख्या 20, प्रसन्न राघव के रचयिता का नाम बताइए। जयदेव, दिंगनाथ, केशव, प्रवर सेन। प्रसन्न राघव के रचयिता हैं जयदेव, इसलिए विकल्प ए जयदेव सही है। प्रश्न संख्या 21, तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम क्या है? आनंद रामायण, भास्कर रामायण, कंब रामायण, कृतवासी रामायण। तमिल भाषा में रचित रामायण है भास्कर रामायण, इसलिए विकल्प भी भास्कर रामायण सही है। भास्कर रामायण की रचना भास्कर ने की है। कंब रामायण तेलुगु भाषा में रचित है, इसके रचयिता कंब हैं। कृतवासी रामायण बांग्ला भाषा में रचित है, इसके रचयिता कृत्तिवास
हैं। प्रश्न संख्या 22, इनमें से कौन सी रामायण मराठी भाषा में रचित है? भावार्थ रामायण, अर्ध रामायण, मंगल रामायण, उपर्युक्त सभी। भावार्थ रामायण, अर्ध रामायण, मंगल रामायण ये सभी मराठी भाषा में रचित हैं, इसलिए विकल्प डी उपर्युक्त सभी सही हैं। भावार्थ रामायण की रचना एकनाथ ने मराठी भाषा में की है। अर्ध रामायण और मंगल रामायण की रचना गिरधर स्वामी ने मराठी भाषा में की है। प्रश्न संख्या 23, अंगद पैज नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? विष्णुदास, ईश्वरदास, अग्रदास, सुंदरदास। अंगद पैज नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता ईश्वरदास हैं, इसलिए विकल्प बी ईश्वरदास सही है। भरत मिलाप भी ईश्वरदास की रचना है। प्रश्न संख्या 24, रामाष्टयाम के रचयिता का नाम बताइए। ईश्वरदास, मुनि लावण्य, अग्रदास, हृदयराम। रामाष्टयाम के रचयिता हैं अग्रदास, इसलिए विकल्प सी अग्रदास सही हैं। ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, हितोपदेश भाषा ये भी रचनाएं अग्रदास की हैं। प्रश्न संख्या 25, अवध विलास के रचयिता का नाम बताइए। केशवदास, प्राणचंद्र चौहान, परशुराम देव, लालदास। अवध विलास के रचयिता हैं लालदास, इसलिए विकल्प डी लालदास सही है। प्रश्न संख्या 26, हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? माधवदास, ईश्वरदास, कपूर चंद्र त्रिखा, हृदयराम। हनुमान नाटक के रचयिता हृदयराम हैं, इसलिए विकल्प डी हृदयराम सही है। प्रश्न संख्या 27, इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कवि सवैया शैली में लिखी गई है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। कवितावली रचना कवित्त सवैया शैली में लिखी गई है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसमें 7 कांड हैं और 325 छंद हैं। प्रश्न संख्या 28, राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है? रामचरितमानस, दोहावली, बरवै रामायण, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने रचना की थी, इसलिए विकल्प डी विनय पत्रिका सही है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। इसमें 279 पद हैं। प्रश्न संख्या 29, कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रुक्मणी मंगल, बरवै रामायण। रुक्मणी मंगल तुलसीदास की रचना नहीं है, इसलिए विकल्प सी रुक्मणी मंगल सही है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण ये सब तुलसीदास की रचना है। रुक्मणी मंगल नंददास की रचना है। इसमें कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। रुक्मणी मंगल के नाम से मीराबाई ने भी रचना की है। रुक्मणी मंगल के नाम से विष्णुदास ने भी रचना की है। प्रश्न संख्या 30, इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, उपर्युक्त सभी में। तुलसीदास ने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, इसलिए विकल्प डी उपर्युक्त सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 31, आरत कीजिए हनुमान लला की यह पंक्ति किस कवि की है? तुलसीदास, रामानंद, अग्रदास, लालदास। आरत कीजिए हनुमान लला की यह पंक्ति रामानंद की है, इसलिए विकल्प भी रामानंद सही है। शुक्ल जी ने रामानंद को राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि स्वीकार किया है। प्रश्न संख्या 32, साकेत किसका लिखा हुआ रामकथा पर आधारित महाकाव्य है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। साकेत किसका लिखा हुआ रामकथा पर आधारित महाकाव्य है? तो विकल्प सी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य 1931 ईस्वी में लिखा। साकेत महाकाव्य में 12 सर्ग हैं। साकेत महाकाव्य खड़ी बोली में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 33, श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन है? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद।
श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता हैं रामानंद, इसलिए विकल्प डी रामानंद सही है। रामानंद की अन्य रचनाएं हैं राम तारक मंत्र, राम रक्षा स्तोत्र, योग चिंतामणि, आनंद भाष्य, श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर। शुक्ल ने इनके दो ग्रंथ माने हैं, श्री रामार्चन पद्धति और श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर। प्रश्न संख्या 34, रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में कहाँ है? जयपुर, अजमेर, गलताजी, जोधपुर। रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में गलताजी में है, इसलिए विकल्प सी गलताजी सही है। प्रश्न संख्या 35, तपसी शाखा का पल्लवन किसने किया? कीलदास, द्वारकादास, कृष्णदास, अनंतानंद। तपसी शाखा का पल्लवन द्वारकादास ने किया, इसलिए विकल्प बी द्वारकादास सही है। तपसी शाखा के प्रवर्तक कीलदास हैं, लेकिन तपसी शाखा का पल्लवन द्वारकादास जी ने किया था, इसलिए इसमें तपसी शाखा का पल्लवन किसने किया प्रश्न पूछा है, तो इसलिए विकल्प बी द्वारकादास सही है। यदि यह पूछता कि तपसी शाखा का प्रवर्तन किसने किया, तब आंसर होता कीलदास। प्रश्न संख्या 36, भक्तमाल के रचयिता कौन थे? लालदास, नंददास, नाभादास, कृष्णदास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं, इसलिए विकल्प सी नाभादास सही है। प्रश्न संख्या 37, मूल गोसाई चरित्र के रचयिता कौन है? नाभादास, नंददास, प्रियादास, बेनी माधवदास। मूल गोसाई चरित्र के रचयिता हैं बेनी माधवदास, इसलिए विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 38, तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? रामचरितमानस, मूल गोसाई चरित्र, कवितावली, विनय पत्रिका। तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है मूल गोसाई चरित्र, इसलिए विकल्प बी मूल गोसाई चरित्र सही है। मूल गोसाई चरित्र को बेनी माधवदास ने लिखा है। प्रश्न संख्या 39, तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक हैं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। कवितावली में तुलसी के जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक हैं, इसलिए विकल्प सी कवितावली सही है। कवितावली में 7 कांड हैं, ब्रजभाषा में लिखी गई है, कवित्त सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। यह तुलसीदास की अंतिम कृति मानी जाती है। प्रश्न संख्या 40, तुलसीदास का समय इसमें से क्या है? 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी, 1554 ईस्वी से 1680 ईस्वी, 1498 ईस्वी से 1578 ईस्वी, 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी। तुलसीदास जी का समय 1532 ईस्वी से लेकर के 1623 ईस्वी है, इसलिए विकल्प ए 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी सही है। प्रश्न संख्या 41, तुलसी की माता का नाम क्या था? कौशल्या देवी, तुलसी, विद्यावती, रत्नावली। तुलसी की माता का नाम था तुलसी, इसलिए विकल्प बी तुलसी सही है। रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी थी। प्रश्न संख्या 42, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? सोरो, रामपुर, राजापुर, सीही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान राजापुर माना है, इसलिए विकल्प सी राजापुर सही है। शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, महात्मा रघुवर दास, बेनी माधवदास ने भी राजापुर को तुलसीदास जी का जन्म स्थान माना है। प्रश्न संख्या 43, अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीत। यह कथन किसका है? तुलसी, तुलसी, रत्नावली, कबीर। अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीत, यह कथन रत्नावली का है, इसलिए विकल्प सी रत्नावली सही है। रत्नावली ने का कथन है, अस्थि चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम मह होति न तव भवभीत। प्रश्न संख्या 44, काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्याध्ययन किया? नरहर दास, शेष सनातन, गंगाराम ज्योतिषी, महंत राघवानंद। काशी में तुलसी ने शेष सनातन गुरु के पास 15 वर्ष रहकर विद्याध्ययन किया था, इसलिए विकल्प बी शेष सनातन सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 10, 12, 22, 8।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या 12 मानी है, इसलिए विकल्प बी 12 सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या 12 मानी है, जो इस प्रकार है: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नहचु, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवय रामायण। प्रश्न संख्या 46, इनमें से तुलसी के समकालीन कौन थे? रहीम, नंददास, सूरदास, उपर्युक्त सभी। इनमें से तुलसी के समकालीन सभी थे, रहीम, नंददास, सूरदास, इसलिए विकल्प डी उपर्युक्त सभी सही है। प्रश्न संख्या 47, बरवय रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? मीरा, रहीम, केशव, सूरदास। बरवय रामायण की रचना तुलसी ने रहीम के आग्रह पर की थी, इसलिए विकल्प बी रहीम सही है। प्रश्न संख्या 48, तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? रहीम, सूरदास, नंददास, केशव। तुलसी की गीतावली सूरदास कवि की रचना से प्रभावित है, इसलिए विकल्प बी सूरदास सही है। प्रश्न संख्या 49 है, हनुमान बाहुक के रचयिता हैं केशव, लालदास, अग्रदास, तुलसीदास। हनुमान बाहुक के रचयिता हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक की रचना बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने हेतु की थी। प्रश्न संख्या 50, रामचंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए। तुलसी, जयदेव, केशव, रत्नाकर। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम है केशव, इसलिए विकल्प सी केशव सही है। ऐसा माना जाता है कि रामचंद्रिका की रचना केशव दास ने रात भर में पत्नी के कहने पर कर दिया था। रामचंद्रिका की रचना 1601 ईस्वी में हुई थी। इसमें 39 प्रकाश हैं। रामचंद्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। प्रश्न संख्या 51, रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है? शक्ति, शील, सौंदर्य, उपर्युक्त सभी। रामचरितमानस के राम में शक्तिशील, सौंदर्य, उपर्युक्त सभी गुण हैं, इसलिए विकल्प डी उपर्युक्त सभी सही है। प्रश्न संख्या 52, भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। भास्कर रामायण तेलुगु भाषा में लिखी गई है, इसलिए ऑप्शन बी तेलुगु सही है। भास्कर रामायण की रचना भास्कर ने की है। प्रश्न संख्या 53, मराठी भाषा में रचित भावार्थ रामायण के रचयिता कौन हैं? संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, बेड़ाबाई देशपांडे। मराठी भाषा में रचित भावार्थ रामायण के रचयिता हैं एकनाथ, इसलिए विकल्प सी एकनाथ सही है। प्रश्न संख्या 54, परुषेय रामायण के रचयिता का नाम बताइए। प्राणचंद्र चौहान, सेनापति, नरहरि बापट, माधवदास चारण। परुषेय रामायण के रचयिता हैं नरहरि बापट, इसलिए विकल्प सी नरहरि बापट सही है। प्रश्न संख्या 55, जो भक्ति मार्ग पहले केवल द्विजातियों के लिए था, उसके लिए सबके लिए किसने खोल दिया? रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर, तुलसीदास। जो भक्ति मार्ग पहले केवल द्विजातियों के लिए था, उसे सबके लिए रामानंद ने खोल दिया, इसलिए विकल्प बी रामानंद सही है। प्रश्न संख्या 56, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तुलसीदास, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद थे, इसलिए विकल्प डी रामानंद सही है। प्रश्न संख्या 57, राघवानंद किसके गुरु थे? रामानंद, सहजानंद, अनंतानंद, रामानुजाचार्य। राघवानंद किसके गुरु थे? रामानंद, सहजानंद, अनंतानंद, रामानुजाचार्य। राघवानंद रामानंद के गुरु थे, इसलिए विकल्प ए रामानंद सही है। रामानंद के गुरु राघवानंद थे, राघवानंद के गुरु रामानुजाचार्य थे और रामानुजाचार्य के गुरु यादव प्रकाश थे। प्रश्न संख्या 58, रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे, किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं।
यह मत इनमें से किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी। रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। यह मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसलिए विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही है। प्रश्न संख्या 59। गोंद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, यह पंक्ति किसकी है? सेनापति, रहीम, टोडरमल, सूरदास। गोंद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, यह पंक्ति रहीम की है, इसलिए विकल्प भी रहीम सही है। प्रश्न संख्या 60। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी? कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहु। तुलसीदास ने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु विनय पत्रिका की रचना की थी, इसलिए विकल्प बी विनय पत्रिका सही है। प्रश्न संख्या 61। रामचरितमानस की रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार कितने समय में हुई? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 माह, 2 वर्ष 7 माह, 3 वर्ष। रामचरितमानस की रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार 2 वर्ष 7 माह में हुई, इसलिए विकल्प सी 2 वर्ष 7 माह सही है। प्रश्न संख्या 62। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7, 8, 6, 10। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, इसलिए विकल्प ए 7 सही है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, जो इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। प्रश्न संख्या 63। रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ हुई 1631 विक्रम संवत, 1854 विक्रम संवत, 1680 विक्रम संवत, इनमें से कोई नहीं। रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ 1631 विक्रम संवत रामनवमी के दिन मंगलवार को अयोध्या में हुई, इसलिए विकल्प ये 1631 विक्रम संवत सही है। रामचरितमानस को जब तुलसीदास ने पूर्ण कर लिया तो सबसे पहले रसखान को सुनाया था। प्रश्न संख्या 64। रामचरितमानस का 5वां कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, अरण्य कांड। रामचरितमानस का 5वां कांड है सुंदर कांड, इसलिए विकल्प बी सुंदर कांड सही है। प्रश्न संख्या 65। इनमें से राम कथा का मार्मिक प्रसंग कौन सा है? नारद मोह, चित्रकूट प्रसंग, अहिल्या का उद्धार, रावण वध। इनमें से राम कथा का मार्मिक प्रसंग है चित्रकूट प्रसंग, इसलिए विकल्प भी चित्रकूट प्रसंग सही है। राम भक्ति काव्य परंपरा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा एवं उपयोगी लगा हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।